रुक करके रुकिए पहले प्रेस अगर पूछना चाहेगी तो ठीक है, नहीं फिर आप 2 शेर बाद में पढ़ देना। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूं मैं, सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि देश बनने जा रहा है, देश बनेगा इससे ज्यादा शर्मनाक और निराशा वाला कोई तर्क नहीं हो सकता। ये वही बात है जो मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप महंगाई के बाद भी उन्हें वोट दे आएंगे। अब उन बातों में आप हमें मत धकेलो। आपके यहाँ से आपके परिवार से पटना जिले में 11 लाख का धनराशि दी है मंदिर निर्माण के लिए, आप क्या कहेंगे? ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आपदा में अवसर ढूंढती हैं, उन्हें अवसर ढूंढ लिया कोई। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान की संस्थाओं पर भरोसा रखती है और संविधान को बचाना चाहती है तो बहुमत के पक्ष में और बहुमत का फैसला होने दे सदन में भी। जो कानूनी होगी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। वो हमारे सभी जो सदस्य हैं विधान परिषद में तय कर लेंगे कि क्या करना है उनको। मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा सदन में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी, और पूरे देश के किसान इस बात से चिंतित हैं कि ये जब कानून आ जाएंगे तो उनकी खेती का होगा क्या। और अगर बाजार पे किसान को छोड़ दिया जाएगा, उनकी पैदावार को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल चला जाएगा, तो आखिरकार किसान कैसे आगे बढ़ेगा, मुनाफा कैसे होगा। धीरे धीरे पूरे बाजार और हर चीज पर कुछ लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से तो उन्हें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीख कब आए।
समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला है, नेताजी से लेकर के हम लोगों को हमेशा गन्ने की कीमत को बढ़ाया है। धीरेन्द्र जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, मेट्रो को लेकर आपने बहुत बड़ा उनके साथ काम किया है, तो ये इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मेट्रो पे तो इतना कहूँगा, आप लोग लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो अभी बन रही हैं, जो काम चल रहा है, ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी की और समाजवादी सरकार की देन है। और लखनऊ का देखिए आप, जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई मेट्रो, वहां तक मेट्रो जाती है, वहीं से लौट करके वापस आ जाती है। आप जहां नहीं मैं और देखिए, आप सोचिए कभी कि झांसी में पहली बार मुख्यमंत्री जी गए और झांसी में खड़े होकर के कह दिया कि झांसी से दिल्ली जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन उन्हें नक्शा ही नहीं पता था। क्योंकि अगर नक्शा पता होता कि झांसी के बाद तो पूरा मध्य प्रदेश है, तो कैसे बनता। तो वही जो एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी कभी अलाइनमेंट देना चाहती थी कि झांसी से सिद्धार्थनगर बन जाए, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया और चित्रकूट से लेकर के इटावा में हमारे यहां जोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री जी से कह दो कि इटावा, तो पता नहीं क्या हो जाता है इटावा सुन करके उन्हें। हालांकि इटावा की बहुत सी विशेषताएं बताई हैं आपने, लेकिन एक विशेषता नहीं बताई, मट्ठे के आलू। और वहीं आप देखिए कहां जोड़ दिया, एक्सप्रेस इटावा में जोड़ दिया आकर के, और वहां कहा उन्होंने कि गोरखपुर और बनारस में मेट्रो बनेगी। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने पहले साल के अंदर मेट्रो गोरखपुर में बनाने का वादा किया, और अभी तक गोरखपुर की जनता को मेट्रो नहीं मिल पाई है। तो हम तो शीधन जी से निवेदन करेंगे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएं, गोरखपुर में जल्दी मेट्रो बनवा दें। और फिर आजकल तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी कर रहे हैं। हालांकि लैपटॉप उससे कोई लेना देना नहीं है उनको बहुत बुरा लगता होगा, लैपटॉप सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं। और लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं नौजवानों को क्योंकि मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद उसको समझते कि इससे कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। और इस लॉकडाउन में कितनी मदद मिली है बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ा है, वर्चुअली क्लासेस चली हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चों ने अपने मोबाइल से अपने जैसे तैसे कुछ इंतजाम करके पढ़ाई की है। और बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई लैपटॉप नहीं बटा, और ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे विधायकों को लैपटॉप देने से कोई जनता को लैपटॉप थोड़ी मिल गया, नौजवानों को। अच्छा, विधायक खुद चलाएंगे, और फिर विधायकों को तो अभी सीखना पड़ेगा, विधायकों को तो अभी बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी को सीखना है, नहीं सीखना क्या पता, ज्यादा सीख लिया उन्होंने। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मौर्य समाज कितना बैठा है, पाल समाज बैठा है, हर वर्ग के लोग आगे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि मौर्य समाज के इतने बड़े नेता सब समाजवादी पार्टी में आ गए, समाजवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है वो बजट वाले दिन बोलेंगे। क्यों, आपको कुछ उम्मीद है उससे? जब आपको खुद सोचना चाहिए, दिल्ली की सरकार ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात ही नहीं की। इतना बड़ा बजट पेश कर दिया दिल्ली सरकार ने, $5 ट्रिलियन की बात नहीं की। और फिर उत्तर प्रदेश ने तो कहा था कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे। तो कहां है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता?
जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बन रहा है ये पुराना सरकार का है। जो रोड का नेटवर्क है, जो एक्सप्रेसवेज हैं, वो पुरानी सरकार के हैं, इनकी कोई देन नहीं है। जो बधाई हो दिल्ली, आपकी दोबारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को एक